वेलकम टू एम स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की न्यू पॉलिसी 2026, जिसमें रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और पे स्केल में काफी बेड चेंजेस किए गए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट ब्रेकडाउन इन सिंपल इंग्लिश, जहां हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एंट्री लेवल क्या चेंज हुआ है, प्रमोशन का सिस्टम कैसे अपडेट हुआ है और सैलरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वीडियो के एंड में हम करेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू पॉलिसी का क्लियर कंपैरिजन, जो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट वाला कंपैरिजन आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने 15 अप्रैल 2026 को एक नया पॉलिसी ऑर्डर इशू किया है। ये पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन पर बेस्ड है, जो 23 मार्च 2026 को लिया गया था। इस न्यू पॉलिसी का मेन फोकस है एंट्री लेवल ग्रेड्स में चेंज, पे स्केल का रिविजन और प्रमोशन स्ट्रक्चर को और क्लियर और सिस्टमैटिक बनाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पॉलिसी कोल इंडिया लिमिटेड के सभी सब्सिडरीज पर अप्लाई होगी। अब आगे हम इसके हर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं नॉन मेडिकल डिसिप्लिन्स के एंट्री लेवल की। न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग एंट्री ग्रेड अब E1 कर दिया गया है। इसका पे स्केल रखा गया है 60,000 रुपीज से 1,80,000 रुपीज, जो एक स्ट्रक्चर्ड स्टार्टिंग सैलरी प्रोवाइड करता है फ्रेश रिक्रूट्स के लिए। ये एप्लीकेबल होगा सभी नॉन मेडिकल फील्ड्स पर, जैसे इंजीनियरिंग, फाइनेंस, HR और बाकी अदर नॉन मेडिकल डिसिप्लिन्स। अब बात करते हैं मेडिकल सेक्टर की, जहां एंट्री थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम GDMO या स्पेशलिस्ट की बात करें जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें E2 ग्रेड में रिक्रूट किया जाएगा, जिसका पे स्केल है 70,000 रुपीज से 2 लाख रुपीज। लेकिन अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास 3 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उन्हें डायरेक्ट E3 ग्रेड दिया जाएगा, जिसमें पे स्केल है 80,000 रुपीज से 2,20,000 रुपीज। मतलब यहां एक क्लियर एडवांटेज दिया गया है एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, उतना हायर एंट्री लेवल और बेटर सैलरी। अब समझते हैं डेजिग्नेशन स्ट्रक्चर, जो न्यू पॉलिसी में काफी क्लियर डिफाइन किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर यानी ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड के दौरान डायरेक्ट रिक्रूट्स को मैनेजमेंट ट्रेनी बोला जाएगा, और जो डिपार्टमेंटल प्रमोट्स है उन्हें ऑफिसर ट्रेनी कहा जाएगा। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में एंटर करते हो, आपका डेजिग्नेशन सिंपल ऑफिसर हो जाता है, और जब आप E2 लेवल पार प्रमोट होते हो, तब आपका डेजिग्नेशन चेंज होकर सीनियर ऑफिसर हो जाता है। अब बात करते हैं प्रमोशन रूल्स की, जो न्यू पॉलिसी में क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले E1 से E2 प्रमोशन के लिए मिनिमम 3 साल का सर्विस रिक्वायर्ड है, जिसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड होता है। उसके बाद E2 से E3 प्रमोशन के लिए मिनिमम 3 साल E2 ग्रेड में काम करना जरूरी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, प्रमोशन सिर्फ टाइम कंप्लीट होने से नहीं होता। ये डिपेंड करता है अवेलेबल वैकेंसीज पर, आपकी परफॉर्मेंस पर और डिपार्टमेंटल क्लियरेंस पर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, टाइम प्लस परफॉर्मेंस दोनों इंपॉर्टेंट है प्रमोशन के लिए। अब बात करते हैं इंक्रीमेंट पॉलिसी की। सबसे पहला इंक्रीमेंट आपको तब मिलेगा जब आप अपना 1 साल का ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जो रेगुलर इंक्रीमेंट है, वो हर साल 1 अप्रैल को दिया जाएगा। मतलब एक फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल सिस्टम फॉलो किया गया है, जिसे एम्प्लॉयीज को क्लियर आइडिया रहेगा कि उनका सैलरी ग्रोथ कब होगा।
अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। ये न्यू पॉलिसी प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी, मतलब ये फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स पर ही लागू होगी। स्पेसिफिकली ये उन्हीं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस पर अप्लाई होगी जो 23 मार्च 2026 के बाद इश्यू की गई है, और जो पुराने रूल्स और प्रोविजंस है वो तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक उन्हें ऑफिशियली मॉडिफाई नहीं किया जाता। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, न्यू पॉलिसी सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट्स के लिए है, पुराने एम्प्लॉयीज पर तुरंत कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, ये है ओल्ड वर्सेस न्यू पॉलिसी का फाइनल कंपैरिजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले एंट्री डायरेक्ट E2 से होती थी, लेकिन अब E1 से स्टार्ट करना होगा। सैलरी भी थोड़ी चेंज हुई है। पहले 70,000 रुपीज से स्टार्ट होती थी, अब 60,000 रुपीज से स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग के बाद पहले डायरेक्ट E3 प्रमोशन मिल जाता था, लेकिन अब आप E1 में ही ऑफिसर बनोगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा। E2 तक पहुंचने के लिए पहले कोई वेट नहीं था, लेकिन अब मिनिमम 3 साल लगेंगे। और सबसे बड़ा चेंज, पहले सिर्फ 1 साल में E3 मिल जाता था, लेकिन अब उसके लिए टोटल 6 साल लगेंगे। मतलब क्लियरली, ओल्ड पॉलिसी फास्ट ट्रैक थी और न्यू पॉलिसी एक स्ट्रक्चर्ड और स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ सिस्टम है। इसलिए एग्जाम और करियर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों। स्टे अपडेटेड विद एमई स्टडी। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट इफ हैव डाउट। आज हमने देखा कि CIL पॉलिसी 2026 में काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली एंट्री ग्रेड्स और प्रमोशन टाइमलाइन को लेकर। उम्मीद है ये कंपैरिजन आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स और कोलीग्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स कोल इंडिया, माइनिंग रूल्स और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चैनल एमई स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।